दोस्तों गुड मॉर्निंग। छायावादी कविता की हम बात कर रहे थे। तो छायावादी कवि वह कवि है जो भक्ति काल के कवियों से कई मायनों में बहुत ज़्यादा भिन्न भी है। भाषा, विचार, सोच में आधुनिक क्यों है? क्योंकि वो अपने भावों को अपने ही मन से और अपने अपनी पहचान के साथ अभिव्यक्त करते हैं। जैसे पंत क्या कहते हैं कि विधुर उर के मृदु भावों से तुम्हारा कर्णित नव श्रृंगार, पूछता हूँ मैं तुम्हें कुमारी, मूंद दूरे नृग दृग द्वार। कहते कि मतलब मैं तुम्हारे सौंदर्य की कल्पना अपने दिलो दिमाग में करता हूँ और तुम्हारी हमेशा पूजा करता हूँ और तुम्हें मैं भोगना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ मैं अपने जीवन की खूबसूरती को दर्ज करना चाहता हूँ। निराला के जीवन में हमेशा संघर्ष रहा, लेकिन प्रेम उनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा रहा। और राम की शक्ति पूजा जैसी कविता लिखने वाला कवि जीवन में कितने सारे हादसों का शिकार होता है कि वो खुद अपने बारे में कहता है कि दिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, दिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। वो अपने आप को धिक्कारता है कि मेरा जीवन ऐसा है कि मैं हमेशा विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि निराला विद्रोह की एक अनवरत चेतना के साथ अपना जीवन जीते हैं और किसी प्रकार का दोगलापन नहीं करते जीवन में। इसलिए उन्हें इस प्रकार का जीवन जीना पड़ा जिस जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और हमेशा उन्हें प्रकाशकों ने, लेखकों ने, साहित्य बिरादरी के लोगों ने बहुत परेशान किया, समाज के लोगों ने। फिर ईश्वर ने भी शायद उनके साथ कुछ ऐसी नीति की कि उनकी पत्नी का भी इंतकाल हो गया, बाद में बेटी का भी इंतकाल हो गया। तो निराला तमाम तरह की पीड़ाओं और तमाम तरह के कष्टों को जीते हुए कम उम्र में ही चल बसते हैं और जीवन बाद में तमाम तरह की विडंबनाओं का शिकार होता है और उनके अपने ही लोग उन्हें परेशान करते हैं और उनके साहचर्य और जीवन में जो कुछ सुकून था वो बाद में तमाम चीज़ों ने छीना और उन्हें परेशान किया। फिर सौंदर्य के अद्भुत अद्भुत उपासक है छायावाद के कवि। सुंदरता क्या है? ऋतुकालीन सुंदरता से ये आधुनिक मनुष्य की सहज और स्वाभाविक सुंदरता है जो अपने प्रेम को बड़े ही स्वाभाविक तरीके से अभिव्यक्त करती है और इसमें किसी प्रकार का कोई दुराव छुपाव का भाव भी नहीं है। पंत प्रसाद क्या कहते हैं कि कमल से जो चारु जो दो खंजन प्रथम, पंख फड़काना नहीं थे जानते, चपल चोखी चोट करब पंखी की, विकल करते भ्रमर को आनंद से। है ना कि जो तुम्हारी आंखें इतनी सुंदर थी जिसमें कि इस प्रकार का भाव नहीं था, कामुक भाव नहीं था, लेकिन अब वो चोट खा करके वो भाव भी कर रहा है। और शरीर का क्या सुंदर वर्णन करते हैं, स्तनों का वर्णन करते हुए पंत क्या कहते हैं कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हूँ जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। मतलब स्त्री के स्तनों का, उरोजों का जो वर्णन किया कि कैसे तुम्हारे स्तन चमक रहे हैं, उसमें ऐसे बिजली के फूल जैसे माना कि मेघों के बीच चमक रहे हो। तो ये प्रसाद की अपनी एक चेतना है जो स्त्री की सुंदरता को कभी पहली बार महसूस भी करता है। और ये मनुष्य का एक स्वाभाविक सौंदर्य बोध है और ये ज़रूरी भी है। फिर प्रसाद क्या कहते हैं कि उज्ज्वल वरदान चेतना का, सौंदर्य जिसे सब कहते हैं। ये उज्ज्वल वरदान है मनुष्य के लिए, जिसे सुंदरता कहते हैं। स्त्री और पुरुष का जो एक निस्वार्थ और एक ये जो शारीरिक प्रेम है और जिसका एक आकर्षण और जिसका एक उत्थाल तरंग जब मनुष्य अपने जीवन में उसको आत्मसात करता है या उसको जब उपभोग करता है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। वो अपने भीतर एक ताकत और शक्ति को महसूस करता है और सौंदर्य का उपासक बन जाता है। प्रसाद कहते हैं कि कुसुम कानन अंचल में मंद, पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का आकार। कह रहा है कि स्त्री इतनी सुंदर है कि उसकी सुंदरता के बारे में कह रहा है कि क्या वो मधुरता का आकार लेकर खड़ी है और क्या उसमें कुसुम भी है, कानन भी है, अंचल भी और मधुर और खुशबू भी है और सब कुछ सुंदरता है। तो ये कामायनी की जो श्रद्धा है उसकी सुंदरता को प्रसाद उसके माध्यम से स्त्री की सुंदरता, स्त्री के सौंदर्य को प्रसाद ने चित्रित किया और बड़े अद्भुत तरीके से प्रसाद चित्रित करते हैं कि उस कुसुम में और कानन से भरे पड़े उस सौरभ और परमाणु का पराग जो खड़ा है वो मधु यानी मिठास लेके खड़ा हुआ है। वो पुरुष को सुकून देना चाहता है और अपने आप को धन्य करना चाहता है, अपने आप को सार्थक करना चाहता है। वहाँ छुपाने का कोई भाव नहीं है। तो आधुनिक कवि जिस तरह से अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करता है, आजकल की फिल्मों में हम देखते हैं। आज हमारा समाज कितना खुल चुका है और ये खुलना, ये परिवर्तन होना इसलिए ज़रूरी है कि समाज में जब
जो चीज़ें हैं, जो कुंठाएँ हैं, जो न जाने कितने सारे भाव हैं जिनको हम अभिव्यक्त करने से बचते रहते हैं, उसका क्या परिणाम होता है कि एक सहज मनुष्य का जो स्वाभाविक विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है। अब देखिए श्रृंगार के बारे में कितना अद्भुत श्रृंगार का वर्णन किया, और जूही की कली मैंने कहा निराला की बहुत ही फेमस कविता है कि निर्दयी उस नायक ने निपट निठुराई की, झोंकों की झाड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली। मतलब उस नायक ने किसी नायिका के साथ संभोग किया, किसी उसके उसके शरीर का भोग किया, उसको पूरा कवि बता रहा है। और इस कविता को मैंने कहा ना कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 17 बार लौटाया, सरस्वती में छापने से मना कर दिया, बोलता है कि अश्लील कविता है। लेकिन ये कितना निश्चल भाव से प्रेम का अभिव्यक्त करते हैं निराला। फिर देखिए पंत क्या कहते हैं कि तुम में जो लावण्य मधुरिमा, जो असीम सम्मोहन, तुम पर प्राण निछावर करने पागल हो उठता मन, नहीं जानती क्या निज बल तुम, निज अपार आकर्षण है। कि तुम्हारे अंदर जो सौंदर्य है, तुम्हारे अंदर जो सुंदरता है, उस पर मैं अपना अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हूँ। और तुम नहीं जानती हो कि तुम्हारे इस सुंदर से मैं कितना इसके ऊपर दीवाना हूँ, मैं कितना इसके ऊपर पागल होता हूँ, मैं इसके लिए कितना कुछ करता हूँ। तुम समझो इस सुंदरता को, इस मोह को। फिर श्रृंगार में आंसू में प्रसाद क्या कहते हैं कि जंजा जकोर गर्जन था, बिजली थी नारिद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ घेरा डाला। कि रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी हैं। मैं अपने भाव कहता रहता लेकिन तुम सुनते नहीं हमारी, हम क्या बोलें तुमको, हमारी मन की भी सुन लो। फिर पंत जो प्रकृति के सुकुमार कवि है, प्रकृति का अद्भुत वर्णन किया कवि ने। क्या कहता है कि वियोगी होगा पहला कवि, हाथ से उपजा होगा गान, और निकल कर आँखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। कविता कैसे वही होगी? अनजान वही होगी। वियोग, मोहब्बत का वियोग हो या जीवन का वियोग हो, उस वियोग में जब निकल करके तब के निकलता है पाठक, तो उसका प्रेम ऐसा ही होता है। तो इसलिए पंत कहते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, उसका वियोग ही उसके काव्य का सृजन का कारण बनेगा, और उसके अंदर की सृजनात्मकता को एक नया आकार देगा, एक नया रूप देगा, और वो उसकी कविता अपने आप उसके भीतर से बहेगी। फिर क्या कहते हैं कि तड़ित सा सुमुखी तुम्हारा ध्यान, प्रभा के पलक मार कर उर्चिर, गुड़ गर्जन का अब गंभीर मुझे करता है अधिक अधीर, जुगनों से उड़ मेरे प्राण खोजते हैं तब तुम्हें निदान है। कि तुम्हारे लिए मैं कितना जुगनों की तरह अपने आप को खोजता रहता हूँ, ढूंढता रहता हूँ, और मेरे अंदर अद्भुत चाह है तुम्हारे लिए, तुम कहाँ हो। तो इस प्रकार के भाव इस कविता में है, छायावादी कविता में, और कवि पूरा डूब करके लिखते हैं और अपने प्रेम को खुलकर अभिव्यक्त करते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और आबाद रहिए। हमारे चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मस्त रहिए। शब्बा खैर।